अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मैं आलिमा हूँ और अपने इलाके में एक मदरसा चला रही हूँ जिसमें तकरीबन 200 के करीब बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। जब मैं अपनी बहन के साथ आपके पास इलाज के लिए हाज़िर हुई तो आपने मेरी बहन के दुरूद पाक की तादाद को बहुत कम कर दिया और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा एक सुपारा तिलावत करने की ताकीद फरमाई, जबकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का शौक़ पैदा करने के लिए फ़ज़ाइल पढ़ते हैं और बच्चों को भी सुनाते हैं, जबकि आप नफली इबादत यानी ज़िक्र अज़कार कम करने का मशवरा देते हैं, जबकि नफली इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का ज़रिया है। आप अपने मौक़िफ़ की दलाइल के साथ वज़ाहत फरमाएँ ताकि हमारे जहन में उभरने वाला मनफी तासुर ज़ाइल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी 219। ये जो खातून हैं ये कुछ अर्सा पहले मेरे पास यहाँ इलाज के लिए तशरीफ़ लेकर आईं। इनकी साथ बहन थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 9000 मरतबा दुरूद मग़फ़िरत रोज़ाना पढ़ती हूँ। अब तवज्जो रखिएगा ताकि आपकी इस्लाह भी जो है वो हो जाए। मैं 9000 मरतबा दुरूद मग़फ़िरत रोज़ाना पढ़ती हूँ। अब आपको मालूम है दुरूद मग़फ़िरत भी है, इस्म आज़म भी है, हर नमाज के बाद ख़िज़री अमल भी है, दीगर मसनून आमाल भी हैं, कुरान की तिलावत भी है। फिर जिस तरह इनके घर में एक मदरसा है वहाँ पे भी वक्त देना है, बच्चियों को सुपारे भी पढ़ाने हैं। जब मैंने सारी इबादत या मामूलात इनकी बहन के देखे या सुने, उसके बाद जब मैंने उनके ओरा पे निगाह डाली तो वहाँ वो नूर नहीं था जो होना चाहिए था। यानी इतनी इबादत है, इतने आमाल हैं, जो उनका समर मिलना चाहिए या जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए या जितने ये लताइफ, ये सेंटर्स मुनव्वर होने चाहिए, वो चीज़ नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि तोते की तरह आमाल किए जा रहे हैं कि 9000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, हर नमाज के बाद ख़िज़री अमल है, 1100-1200 मरतबा जो है इस्म आज़म सुबह है, 1100-1200 मरतबा इस्म आज़म शाम को है, फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीहां हैं और दीगर औराद वज़ाइफ जो साथ वो कर रही हैं, कुरान की तिलावत वगैरह वगैरह, और इसी तरह फिर बच्चियों को तालीम भी अपनी बहन के साथ दे रही हैं। अब ये इतनी इबादत के बावजूद या इतनी रियाजत और मेहनत के बावजूद उनके ओरा के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये तमाम आमाल का जो नूर है वो उनके ओरा के अंदर जज्ब नहीं हो रहा, ये सब कुछ सिर्फ गले से उतारा जा रहा है। इसलिए मैंने फिर उनकी बहन को यह मशवरा दिया कि आप अपने मामूलात की तादाद को कम करें। आप यकसू होकर पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, संवार कर पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, ताकि जो कुछ आप पढ़ें उसके जो अनवारो तजल्लियात का नजूल हो, साथ ही साथ आपकी रूह, आपका ओरा अपने अंदर जज्ब करता जाए। अब अल्लाह आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात फौरन समझ आ जाएगी। आजकल बरसात, बारिशें हो रही हैं। अगर बारिश हो हल्की, रिमझिम हो, वो क्या होता है कि जमीन के अंदर ही जज्ब होती जाती है, जमीन के अंदर ही जज्ब होती जाती है। और अगर बारिश हो बहुत तेज तो वो क्या करती है, वो तबाही लेकर आती है। वो नफा नहीं होता बारिश से जो कि होना चाहिए। खेत हैं तो वहां वीरानी आएगी, वहां तबाही आएगी। फलदार दरख्त हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, फूलदार दरख्त हैं तो उनको नुकसान पहुंचेगा। शहरी इलाके में बारिश होगी तो तब भी वो सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर लेगी, जो आप मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं। जब रिमझिम होगी, हल्की बारिश होगी, वो साथ के साथ जमीन के अंदर जज्ब होती जाएगी, कभी भी फ्लड, सैलाब नहीं बनेगा। अगर बारिश तेज होगी या बारिश बहुत ज्यादा होगी तो वो बराने रहमत नहीं रह जाएगी, वो अजाब बन जाएगी, वो अल्लाह का अजाब बन जाएगी। बारिश क्या है, रहमत, अब वो रहमत नहीं रह जाएगी। अल्लाह बिल्कुल इसी तरह आमाल की दुनिया है। अगर आप नफली इबादत उतनी करोगे कि जितनी आप अपने अंदर जज्ब कर सकते हो, तो वो इबादत आपको भी नफ़ा देगी, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी नफ़ा देगी। अगर आप इबादत ज़्यादा करोगे,
ठीक है, तो वो आपके ओरा के अंदर जज्ब नहीं होगी, वो सारी एनर्जी माहौल के अंदर बिखरेगी, वो तुझे भी बर्बाद कर देगी और तेरे अहलो अयाल को, यानी जो तेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी बर्बाद और वीरान कर देगी। मैं एक मिसाल देता हूं, आज जुमा है, कल जुमेरात थी, इससे जो पिछली जुमेरात है, एक लाहौर से फैमिली 50-60 हज़ार रुपया किराया लगा के सिर्फ हमारे से लड़ने के लिए आई थी। समझ आ रही बात? अल्लाह बोलो, एक है दीन का पढ़ना, तो जो है एक है दीन का पढ़ना, एक है दीन का फहम होना, यानी दीन की रूह को समझना, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को समझना, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को समझना कि ये जो पैगाम है या हुक्म है इसकी रूह क्या है, मतलूब और मकसूद क्या है। एक है महज पढ़ना, तो आज दीन पढ़ा जा रहा है, उसका जो फहम है वो हमारे पास नहीं है। मैंने क्या अर्ज किया कि लाहौर से एक फैमिली इतना सफ़र करके, ठीक है, 4-5 घंटे की ड्राइव है, फिर यहाँ आना फिर वापस जाना, पूरा दिन और रात उन्होंने गुल कर दिया। किस काम के लिए? कि यहाँ पे लड़ना है आके। किस बात पे लड़ना है? कि जी मेरी माँ मुसल्ले पे बैठी रहती है। पहले मैंने उस बच्ची को, उस बेटी को जो हमारी मुरीद है, उसको सुना, उसका मौक़िफ़ सुना, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, अल्लाह ने उसको अमाल वाली ज़िंदगी दे दी है। अब उस अमाल वाली ज़िंदगी का नतीजा क्या निकला है कि उसके अंदर शौक़ इतना पैदा हो गया है कि वो दुरूद पाक पढ़ने के लिए बैठी है, कभी इसमें आज़म पढ़ रही है, कभी कुरान की तिलावत कर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो मुसल्ले पे बैठती है। अब उसका नौजवान बेटा माँ को साथ लेकर यहाँ लड़ने के लिए आया था। किस बात पे? कि मेरी माँ मुसल्ले पे क्यों बैठती है। अल्लाह वालों, क़यामत नहीं है तो और क्या है। ये है वो वक्त जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में दीन पे चलना हाथ पे अंगारे लेने के बराबर होगा। फिर मैंने बेटे को बुलाया, मैंने उससे पूछा कि हाँ जी आप किस लिए आए हैं, क्या मसला आपका। उन्होंने कहा जी ये आपकी फॉलोअर्स हैं, ये आपको फॉलो करती हैं, इनको मना करें, जो आपने तस्बीहात इनको जिक्र अज़कार बताए हैं वो बंद करवाएं। मैंने कहा जी आप बंद करवा दो। मैं क्यों बंद करवाऊं? मैंने दलाइल दिए, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान था, मैंने दलाइल दिए। मैंने कहा मुझे बताओ कि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह जिक्र का हुक्म दे रहा है। फिर रब फरमा रहा है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम कामयाब हो। जो अल्लाह अपनी याद का हुक्म दे रहा है, तो शाफी कौन होता है बंद करवाने वाला? तेरी माँ है, तू बंद करा ले, चुप। फिर मैंने कहा कि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहते हैं कि कसरत के साथ ईमान वालों दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करो। मैंने कहा तेरी माँ दुरूद पाक पढ़ती है, मैंने लिख कर दिया हुआ है, तू बंद करा ले, मैं तो नहीं बंद करा सकता। मैं कहा तेरी माँ हसार करती है, खिजरी अमल पढ़ती है, वो सुन्नत है। अपना हसार करना, नमाज के बाद मसनून अज़कार करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, शरीयत है, सुन्नत है। तो मैं तो बंद नहीं करवा सकता, तू बंद करवा ले। ये तुम्हारे घर का मसला है, ये तुम्हारे घर का मसला है। अल्लाह वालों, मैंने क्या दुख का इजहार किया है कि इतना किराया लगा के 24 घंटे आपने बर्बाद करवा के और हमारे से बेइज्जती करवा के वापस गए हैं। जब मैंने दलाइल दी, उनके पास कोई बात नहीं थी। मैंने कहा उठो भाग जाओ, अपने घर जाओ, ये तुम्हारे घर का मसला है। ये मेरे रब का फजल है कि तेरी माँ को रब ने मुसल्ले पे बैठा दिया है। अगर तेरे पे फजल ना होता, तेरे घर पे फजल ना होता, तेरी माँ पे फजल ना होता और उसका हाथ शाफी के हाथ में ना होता, अगर तेरा रब तेरी माँ को कोठे पे बैठा देता तो कौन जिम्मेदार होता? तू रब का क्या बिगाड़ लेता? तो ये तो मेरे करीम का करम है कि तू नसीबों वाला है कि रब ने तेरी माँ को मुसल्ले पे बैठा दिया और तू शाफी से लड़ने के लिए आ गया कि जी ये आपकी फॉलोअर है, ये आपको फॉलो करती है, तो आप इसकी तस्बीहात जो है, जिक्र अज़कार जो है वो बंद करवाएं। जब ये सारी बात हो गई, बदमज़गी हो गई, मैंने उठा दिया, भगा दिया, तो मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा अच्छा मुझे ये तो बताओ, अगर तेरी माँ मुसल्ले पे बैठती है, अल्लाह अल्लाह करती, गुनाह का काम तो कोई नहीं कर रही, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? बैठी तो वो है। कहता है मेरी तबीयत खराब होती है, मेरी तबीयत खराब होती है।
ये है अल्लाह वाला वो बात जहां से मैंने बात को रोका था कि जब आप इतनी इबादत करोगे कि अपने अंदर वो जज्ब नहीं होगी बल्कि वो बाहर फैलेगी, तो वो आपको भी नुकसान देगी और माशरे को, यानी आपके जो लवाहकीन मुतल्लकीन है उनको भी नुकसान देगी। फिर जिसने बताया है उसकी बेइज्जती भी होगी, उसकी बेइज्जती भी होगी। तो लवलो ये कुर्बे क़यामत है, शर का दौर है, फिस्क व फजूर का दौर है। नीवे नीवे होके चलो, थोड़ा पढ़ो। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये हालात की नज़ाकत की वजह से सिर्फ नहीं कह रहा, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से इस्तदलाल करके आपको ये बातें पहुंचा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अमल थोड़ा करो हमेशा करो, थोड़ा करो हमेशा करो। जो ड्राइवर 120, 30, 40, 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाता ना, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता। वो घंटा 1.5 घंटा ड्राइव करेगा, उसके बाद थक जाएगा। तो ये जो रेस है हमारी, ये लंबी है। किसी की जिंदगी आज के बाद 50 साल है, किसी की जिंदगी आज के बाद 70 साल है, किसी की 20 साल है। तो अगर आप अमाल 2, 4 दिन, 5 दिन जब आप हमारे हाथ में हाथ दोगे, इधर से आपको फैज़ मिलेगा, आपको जज्बा मिलेगा, आपको खलूस मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। तो 2, 4, 5 दिन या 2, 4, 5 महीने तो आप अमाल बहुत ज्यादा करोगे, फिर एकदम अपने ही अमाल के नीचे आकर दब जाओगे, बीमार हो जाओगे और सब कुछ से महरूम हो जाओगे। क्यों? हमने जब नबी के तरीके को छोड़ा तो फिर उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। कि थोड़ा अमल करो हमेशा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। कुछ सहाबा जिनका ताल्लुक सहाबा सुफा से है, उन्होंने अपने आप को सतूनों के साथ बांधा हुआ है, यानी कपड़ों के साथ, रस्से के साथ। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत उन पर पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जलाल आया। आप नाराज हुए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी, ये इबादत हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन सी इबादत है? तुम इबादत करते करते, तवज्जो रखिएगा, तुम इबादत करते करते, तुम जिक्र अज़कार करते करते, तुम तस्बीहात करते करते थक जाओगे, अल्लाह सवाब देते नहीं थकेगा। तो उतनी ही इबादत करो जितनी जज्ब कर सको, जितनी जज्ब का। तो इसलिए मैं लोगों को रोकता हूं कि थोड़ा पढ़ो, संवार कर पढ़ो और बकिया वक्त जो है वो हकूकुल इबाद को पूरा करने पे लगाओ। सिर्फ आपने हकूक अल्लाह पे जोर नहीं देना, नमाजों पे, वो तो फर्ज हैं, नफली नमाजों पे, इसी तरह नफली जिक्र अज़कार के ऊपर वक्त नहीं लगाना। जो फराइज हैं वो पूरे करो, उसके बाद थोड़ी इबादत करो और अपने आप को एनर्जाइज करो। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हकूकुल इबाद के जरिए गेन करो। मुसीबत यह है कि जो हकूकुल इबाद की तरफ लग पड़ता है वो दुनियादार बन जाता है, जो हकूक अल्लाह की तरफ लग पड़ता है वो हकूकुल इबाद को नजरअंदाज कर देता है। ये भी नाकस और ये भी नाकस। तो तवाज़ुन का नाम जिंदगी है, तवाज़ुन का नाम जिंदगी है। किसी भी मामले में आपने तवाज़ुन को खो दिया तो आप कुछ भी नहीं है। अगली बात, जब आप परेशान होते हैं, मैं अब टेक्निकल दलाइल दे रहा हूं इनके इश्काल को खत्म करने के लिए। जब आप परेशान होते हैं, अल्लाह ना करे किसी घर में बच्चा बीमार हो गया है, घर में लड़ाई हो गई है, कोई करीबी अजीज जो है उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई है, या अल्लाह ना करे कोई आपका प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सारी बातें क्या हैं? परेशानी की। किसी का हादसा हो गया है, या अगले दिन आपका पर्चा है, एग्जाम है, या आपका केस जो है वो अदालत में लगा हुआ है। ये तमाम बातें क्या हैं? परेशानी की। जब इस तरह की परेशानी आती है तो परेशानी में एनर्जी कौन सी जनरेट होती है? नेगेटिव। जब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा जनरेट हुई, उसका नतीजा क्या निकलता है कि आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अब तवज्जो रखिएगा, मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस बच्ची के इश्काल को दूर कर रहा हूं। अगर आपके ज़हन में भी कोई एतराज, कोई सवाल, कोई इश्काल है, ताकि वो भी खत्म हो जाए। मैंने मिसालें दी कि अल्लाह न करे घर में कोई मर्ग हो गई है, हादसा हो गया है, या सुबह कोई अदालत में पेशी है, कोई थाना कचहरी आ गया है, या किसी का कोई ऑपरेशन होना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें क्या हैं? परेशानी की। तो परेशानी की वजह से नींद सारी रात नहीं आती। तो परेशानी में एनर्जी कौन सी जनरेट होती है? नेगेटिव। जब नेगेटिव एनर्जी आपके ओरा के अंदर एक हद से बढ़ी तो उसने आपकी नींद छीन ली,
उसने आपकी नींद छीन ली। ये जो आपका स्लीपिंग सेंटर है ये डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया। अब आप सोना चाह रहे हैं कि सुबह पेशी है, सुबह पेपर है, सुबह हॉस्पिटल जाना है, आपको नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे लेटे हैं, अब आप आसमान की तरफ देख रहे हैं या अपने घर की छत देख रहे हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है। क्यों? एनर्जी इतनी आपके अंदर चली गई कि उसने आपके स्लीपिंग सेंटर को हाइपर एक्टिवेट कर दिया। अब वो शटडाउन ही नहीं हो रहा, वो शटडाउन नहीं हो रहा, वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप सोना चाहते हो, नींद नहीं आ रही। जिस तरह अल्लाह वालों नेगेटिव एनर्जी ने आपके स्लीपिंग सेंटर को डिस्टर्ब कर दिया है, हाइपर एक्टिव कर दिया है, इसी तरह अगर आप इबादत ज्यादा करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपके स्लीपिंग सेंटर को डिस्टर्ब कर देगी, तो आपका दिमाग एक ट्रांस में चला जाएगा और आप इंसोमिया का शिकार हो जाएंगे, यानी नींद नहीं आएगी। जब आपका दिमाग इस ट्रांस में जाएगा तो फिर क्या होगा? कभी आपको रात को परियां नजर आएंगी, कभी रात को जन्नत नजर आएगी, कभी आप कहेंगे रात को मैंने फरिश्ते देखे हैं, आज मैंने दोज़ख देखी है, आज मैं पहाड़ों पे था, आज मैं फुलान जगह पे था, आज मैं फुलान जगह पे था। फिर इस तरह के ओट पटांग किस्म के जो है वो ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह के जो लोग हैं बाद में फिर अपने इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं, यानी वो दिमाग की उस कैफियत में चले जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये बीमारी है, इसका हकायक के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जिस तरह मैंने दलील दी कि नेगेटिव एनर्जी जब आपके दिमाग को हाइपर करती है, हाइपर एक्टिवेट कर देती है, आपकी नींद खत्म हो जाएगी। तो जब आपकी नींद खत्म हो जाएगी आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे, 2-4 दिन आपको नींद नहीं आएगी, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह यही मसला पॉजिटिव एनर्जी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गम से। देखें, बसा औकात ये होता है कि हमें ऐसी खुशी की खबर मिलती है, हमें रात को नींद नहीं आती। और दलील देता हूं, हम जब छोटे होते थे, या आप में से जो छोटे लोग बैठे हैं या मासूम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 11, 12, 14, 15 साल के, चांद रात को उनको नींद नहीं आती। उनको ये होता है बस दिन चढ़े हम कपड़े पहने। इस तरह खवातीन है, अगर उन्होंने तैयारी गज वज के की हो, उनको रात नींद नहीं आती। इसी तरह खवातीन है, अगर उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद जो है मैके घर जाना हो तो उनको नींद नहीं आती। अब ये जो नींद नहीं आ रही, ये गम की वजह से है, ये खुशी की वजह से, ये खुशी की वजह से नहीं आ रही। तो अल्लाह खुशी की वजह से भी नींद नहीं आती अगर आपके अंदर वो हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गए, आपका जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव हो गया, स्लीपिंग सेंटर जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा, एड्रेनालिन ज्यादा, स्ट्रेस की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ज्यादा सिक्रीट हो गया, तो वो आपके सेंटर को यानी स्लीपिंग सेंटर को डिस्टर्ब कर देगा, तो परेशानी की वजह से नींद नहीं आएगी। समझा ये रहा हूं कि चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, दोनों जब एक हद से बढ़ेंगी ये आपको बीमार कर देंगी। तो क्या इबादत, अब मेरा सवाल है, क्या इबादत हमें बीमार करने के लिए आई है? क्या इबादत हमें बीमार करने के लिए आई है? दूसरी बात, जिस तरह हमारी बदनी ताकत मैन टू मैन वेरी करती है, बाज लोग पैदाइशी तौर पे बड़े मजबूत बच्चे होते हैं, बड़े होकर भी बड़े मजबूत नौजवान बनते हैं, बाज लोग जो है वो दरमियाने होते हैं, बाज लोग कमजोर होते हैं, बाज लोग बहुत ही नाहीफ होते हैं, और बाज लोग मां के पेट से बीमारियां लेकर आते हैं। इसका क्या मतलब है कि बदनी ताकत, ठीक है, जो आपकी फिजिकल पावर है वो भी मैन टू मैन वेरी कर दी है। बिल्कुल इसी तरह आपका जो ओरा है वो भी मैन टू मैन वेरी करता है। हर बंदे की रूहानी ताकत अलग होती है। बाज़ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जो रोजाना 10,000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं या कोई तस्बीह करते हैं, वो जज्ब कर जाते हैं। क्या करते हैं? जज्ब कर जाते हैं। बाज लोग ऐसे आपको मिलेंगे, वो 2 तस्बीहां करेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरा सर पकड़ा जाता है। पीछे आओ, ये जो फैमिली अभी लड़ने के लिए आई थी आज से 9 दिन पहले, उनसे जो मैंने आखिरी सवाल किया
कि मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि आप अपनी माँ को इतनी दूर से गाली गलौज करते हुए लेकर आए हो, यहाँ भी आप बकवास कर रहे हो, अपनी माँ को सारे मर्दों के सामने, औरतों के सामने, दुनिया के सामने जलील कर रहे हो। अल्लाह ना करे कि कोई उसने गुनाह कर लिया है तो उसका कसूर क्या है? कसूर क्या है जी? इबादत करती है। फिर मैंने सवाल क्या किया था कि उसकी इबादत से या उसके मुसल्ले पे बैठने से तुझे क्या तकलीफ होती है? उसने क्या कहा? मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब अल्लाह वालों, उस नौजवान के अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि किसी की थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो 4 तस्मीह दुरूद पाक की पढ़ लेगा या 9000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेगा या कोई और अमल मैं बताऊं तो वो पढ़ लेगा। इसका क्या मतलब? उसका ओरा टोटली ब्लॉक हो चुका है और सेकेंडली उसके अंदर नेचुरली इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इबादत कर सके, यानी वो रूहानी तौर पे बहुत कमजोर है। तो बाज लोग हजारों की तादाद में पढ़ते, उन्हें कुछ नहीं होता। कितने कुर्रा हजरात हैं माशाल्लाह, वो 10 दिन में कुरान जो है वो रिपीट कर लेते हैं, उसका दौरा कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। बाज लोग क्या है, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनका सर पकड़ा जाता है। तो अल्लाह मैन टू मैन वेरी करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। जिस तरह खजूरें हैं, मैंने एक दफ़ा आपको बताया कि हमारे पास एबी साहब आए, गर्मियों के दिन थे, यही जून जुलाई के दिन थे। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो मैंने घर फ़ोन किया आपकी अम्मी हजूर को। मैं कहा मेहमान आए हैं, कोई कुछ खाने पीने को आया तो वो भेज दो। तो आपकी अम्मी हजूर ने वो जो पैटीज वगैरह होते हैं, छोटी वो समोसे होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें घर में होती हैं, वो फटाफट फ्राई करके ना वो भेज दी। पहले तो उन्होंने वो फड़काई, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, उसके बाद उन्होंने भेज दिया मिठाई, यानी मिठाई गर्म करके एक प्लेट भर के ना वो भेज दी। फिर उन्होंने उनमें से 3-4 बर्फ़ी के दाने भी और गुलाब जामुन थे, वो फड़काए। अच्छा चलो ठीक हो गया जी, इनको भूख लगी होगी। मेरे 14 तबक उस वक्त रोशन हुए जिसकी वजह से मैं आपको ये बात सुना रहा हूं। उसके बाद आपकी अम्मी हजूर ने भेज दी खजूरें, कि खजूरें पड़ी हुई हैं, खजूरें भेज दी और चाय भेज दी। वो सारी चीज़ें अनलकीली या लकीली एक एक करके आई। अब था तो ये ना कि सारी ट्रे में लगा दी जाती, जो जिसने लेना था थोड़ा बहुत ले लेते। वो एक एक करके आई। पहले उन्होंने हाथ साफ किए पैटीज पे, समोसों पे, उसके बाद उन्होंने हाथ साफ किए मिठाई पे, फिर वो आगे खजूरें। यकीन करें, 1 पाव से ज्यादा खजूरें थी, 1 पाव से ज्यादा खजूरें थी। अब वो खजूर खाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, खजूर खाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं। मैंने कहा जी एबी साहब गए, एबी साहब गए। भाई आज तक नहीं गए। आखिरी खबरें आने तक माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो हट्टे कट्टे और फिट है। आप करके दिखाओ, क्वेश्चन इज दिस, आप ये सब कुछ करके दिखाओ। मैं खिलाता हूं अपनी पॉकेट से, आप खा के दिखाओ। नहीं समझ आ रहे? मैं कह रहा हूं मैं ये सब कुछ आपको मंगवा कर देता हूं अपने पैसों से, आप खा के दिखाओ। देखिए उनके अंदर कैपेसिटी थी, वो जज्ब करके उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जैसा बंदा देख कर डर गया कि इन्हें कुछ आज हो जाना है, आज ये फटे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने एंजॉय किया, बल्कि बाद में मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया, खुश खुश वो यहां से गए हैं। तो मैंने क्या कहा कि आखिरी खबरें आने तक वो सुपर फिट हैं, और ये बात 5-6 साल पुरानी है, बिल्कुल फिट, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे घर में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं नहीं खा सकता, आप नहीं खा सकते। तो अब हम एबी साहब को मयार नहीं बना सकते। बात समझिएगा, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। हम एबी साहब को मयार नहीं बना सकते, अल्लाह ने मयार बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए मयार, हमारे लिए रोल मॉडल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जो अमल भी हम करेंगे, हम देखेंगे कि हुजूर कैसे करते थे, कितनी तादाद में करते थे। जब उस तादाद के अंदर रहेंगे, करीब करीब रहेंगे, हमें सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। थोड़े अमाल करोगे तो पंजे के हो सिर कड़ाई चोग। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से जो लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका इलाज चल रहा है, अब वो मुझे क्या दुआएं देते हैं, हजरत साहब थोड़े से अमाल करते हैं, सारा दिन sukoon.com, पहले सारा दिन पढ़ पढ़ के मर जाते थे, मिलता भी कुछ नहीं था, स्वयं परेशानी हो गए। अब सारा दिन हम फारग भी होते हैं और एंजॉय भी करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? अब तुम हुजूर की गुलामी की तरफ जा रहे हो, तो हुजूर का गुलाम परेशान नहीं हो सकता। जब अपने तरीके घड़ोगे कि इतने सुबारे रोजाना पढ़ने हैं, इतने नवाफल रोजाना पढ़ने हैं, इतने लाखों मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, खुद ही अपना एक नसाब बनाओगे, तो ये परेशानियों का सबब बनेगा आपके लिए भी और माशरे के लिए भी। जो ताज़ा ताज़ा वाकया था वो भी मैंने कोट कर दिया है।
आजकल सैलाब आ रहे हैं, उनकी भी मिसाल दे रही है कि बारिश रहमत है, जब ये संभलती नहीं है तो ये जहमत बन जाती। इबादत रहमत है, मगर जब इबादत संभलेगी नहीं तो ये जहमत बन जाएगी। जिस तरह उस खातून ने जो इबादत की वो दुरुस्त है, मगर जो उसने तरीका अख्तियार किया अपने घर के माहौल को नज़रअंदाज करके, तो घर में माहौल क्या बन गया? लड़ाई का, मार कुटाई का। अब तसव्वुर करो कि घर के अंदर कितनी परेशानी होगी, कितनी लड़ाई होती होगी कि वो मजबूर हो गए किराया लगा के यहां आने पे कि इसके पीर के पास जाते हैं और सारे वजीफे बंद करवा के, सारे अमाल जो बंद करवा के आते हैं। तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि पीर साहब तो पहले 3.5 साल से डंडा लेके खड़े हैं वजीफे बंद करवाने के लिए। तो भाई मैं दुरूद पाक किसी का कैसे बंद करवा सकता हूं, या मैं किसी का जिक्र कैसे बंद करवा सकता हूं, कुरान की तिलावत मैं किसी की कैसे बंद करवा सकता हूं। तो ये भी मैंने वजाहत कर दी है कि मैं अगर आपको आमाल कम करने की तलकीन करता हूं तो आपके भले के लिए करता हूं कि थोड़ा पढ़ो, संवार कर पढ़ो, हालात की नज़ाकत को सामने रख कर पढ़ो, अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर पढ़ो। थोड़ा पढ़ोगे, आपका जो ध्यान है वो इबादत के अंदर होगा, खलूस होगा, जज्बा होगा, तजवीज़ के साथ पढ़ोगे। थोड़े के साथ आप इतना कमा जाओगे कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो वक्त बचे अपनी ज़ात को दो, अपनी फैमिली को दो, कोई कारोबार है तो उसको दो। सारा दिन ये काम तो नहीं करना, सारा दिन ये काम तो नहीं करना। बकिया मैंने कहा कि अगर आपने सवाब कमाना है, हेलिंग एनर्जी कमानी है, तो क्या किसी के काम आना ये सवाब का काम नहीं है? सिर्फ नफल पढ़ना ही सवाब का काम है? किसी के काम आओ। अब देखें, अगर 9000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ही सवाब का काम है, या कुरान की तिलावत करना ही सवाब का काम है, या नवाफल पढ़ना ही सवाब का काम है, या बच्चियों को कुरान पढ़ाना ही सवाब का काम है, तो मैं ये बयानात छोड़ दूं? मैं ये बयानात छोड़ देता हूं तो मैं भी ये शुरू कर लेता हूं। जो मैं 4.5-5 घंटे के बयानात करता हूं, मैं ये बंद कर देता हूं डेली के, तो यही मैं इबादत करता हूं। मुझे बताओ कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं इससे मुझे भी नफा हो रहा है, हुजूर की उम्मत को भी नफा हो रहा है। तो अगर मैं ये तरीका छोड़ के, जो हुजूर की सुन्नत है, जो हुजूर का तलकीन फरमाया, ये रास्ता छोड़ के अपना ही कोई नसाब बना लेता हूं, सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, जोहर के बाद ये पढ़ना है, इतने सुपारे पढ़ने, ये करना ताकि मैं आबिद और जाहिद बन जाऊं, वो तरीका मुझे भी बर्बाद कर देगा और माशरे को भी बर्बाद कर देगा। और जो लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शाफिया सोशल मीडिया के जरिए हिदायत मिल रही है, वो भी इससे महरूम हो जाएंगे। अल्लाह मेरी जगह पे किसी और को ले आएगा, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता? मेरी एक गलती से क्या होगा कि मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। मुझे बताओ कि ये काम करना है या हुजूर की गुलामी वाला रास्ता अख्तियार करना है। तो अल्लाह को अगर मैं मना करता हूं या समझाता हूं तो अल्लाह ना करे मैं आपको इबादत करने से या कुरान पढ़ने से, जिक्र अस्कार करने से या दुरूद पाक पढ़ने से मना नहीं करता। मैं ये कहता हूं उतना करो जितना पचा सकते हो, उतना करो जितना पचा सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से मुराद ये नहीं है कि अपने आप को हलाकत में डाल देना है। कसरत से मुराद ये है कि उतना करो जितना जज्ब कर सकते हो। मैंने कुछ अर्सा पहले भी बयान करते हुए ये मिसाल दी थी कि ये दस्तरखान है, आप किसी के गेस्ट बन गए, आपके मेज़बान ने 15 खाने जो है वो दस्तरखान पे लगा दिए, आपके लिए ही बने हैं, लेकिन ये शर्त नहीं है कि 15 के 15 आपने खाने हैं और बर्तन साफ करके आने हैं, ये नहीं है। उसने आपकी खुशी में, आपकी मोहब्बत में 15 खाने बना दिए। अब ये कसीर खाने हैं, लेकिन आपने उतना ही खाना है जितना आपने पचाना है या आप पचा सकते, यही असूल होगा। तो जब बदन के लिए ये असूल है तो रूह के लिए भी यही असूल चलेगा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है ये जो हैं 219 उनको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए ताकि उनका इश्काल भी ख़त्म हो जाए, या इसी तरह मेरे बयानात सुनने के बाद या जो लोग यहाँ आते हैं जब मैं उनके आमाल में रद्दोबदल करता हूँ, अगर उनके अंदर भी कोई इश्काल है या आपके जहनों में भी कोई इश्काल है तो वो भी ख़त्म हो जाए। जिਉਂਦੇ रहो तो वस्ते रहो। अल्लाह सुना आपको हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, तकलीफ से आपको जो है वो महफूज रखे। अगर आप भी रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या औराद वज़ाइफ कर रहे हैं या अमलियात के मुसाफिर हैं, इसी तरह या आप सलूक तय कर रहे हैं, रूहानियात के मुसाफिर हैं, आपका कोई सवाल है, आपका कोई इश्काल है या आपका कोई एतराज़ है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से 24 घंटे
जब चाहें जिस वक्त चाहें आप इस्तेफादा कर सकते हैं। आप हमें एक वॉइस नोट सेंड करेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, वो वॉइस मैसेज मेरे तक नहीं आएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपका टोकन ज़ाया हो जाएगा और इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। इसी तरह अगर आप वॉइस नोट नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो आप हमें 10 लाइनों का मैसेज भी कर सकते हैं, जिसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं। 10 से 11 नहीं होंगी, 10 लाइनों का होगा। तीसरी बात, अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नहीं कर सकते। दोनों में कोई एक आपने करना है, या वॉइस करें या आप टेक्स्ट करें। एडमिन से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे रजिस्टर कर लिया जाए, वो आपको रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया। इंशाल्लाह 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये फ़कीर घर बैठे जवाब दे देगा। अगर आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का होगा, आपके इजाज़त के साथ आपके साथ हम रब्ता करेंगे, आप इजाज़त अनायत करेंगे तो आपके सवाल को या आपके मसले को आज की तरह हम वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, ताकि आपको भी नफ़ा हो और लाखों हज़ारों लोगों को जो दुनिया भर में मुझे सुनते हैं उनको भी नफा हो घर बैठे। अगर आपका मसला होगा प्राइवेट नौइयत का, निजी नौइयत का, आपको हस्बे मामूल एज पर रूटीन प्राइवेटली वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आपस में, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जो दुनिया भर में सुन रहे हैं, अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा है, अल्लाह उन नेमतों में बरकतें नाजल फरमाए। ये नेमतें जिनके पास हैं उनको भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग जो खानका दारुशिफा में आते हैं, या वो तमाम मरीज़ जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, या वो तमाम लोग जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अपने मकाम पे रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फ़िक्र को घर घर में पहुँचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, ज़िल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं बिलफर्ज हम रब की बारगाह में अर्ज कर नहीं सके, तो अल्लाह हम सब को लब कुशाई के बगैर बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रत साहब, मैंने 2 दिन पहले आपका वीलॉग सुना जिसमें आपने बच्चों के रिश्तों के लिए किए गए वज़ाइफ के नुकसानात बयान किए थे, उन पर तफसीली रोशनी डाली थी। मगर मेरा इश्काल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक ही बार वजीफ़ा किया है और मेरे बेटे और बेटी का रिश्ता हो गया है। तो फिर आप कैसे ये दावा करते हैं कि वजीफ़ों के ज़रिए किए हुए रिश्ते कामयाब नहीं होते? इस बात की वजाहत फरमाएं। आज तो लोग हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। मेरे ख़ानदान में कई मिसालें हैं। बराए करम मेरे इश्काल को दूर फरमाएं और वीलॉग में मेरी क्लास ना पढ़िएगा।
जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मिसिस काशिफ गुम्मन गुजरांवाला से। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस सवाल का जो लुबे लुबाब है वो भी आपके सामने रखूँगा, तो फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा ताकि मिसिस काशिफ गुम्मन का भी इश्काल ख़त्म हो जाए, और इसी तरह अगर आप भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आपकी भी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ दिन पहले मैंने बयान किया कि वो रिश्ते जो उरादो वज़ाइफ के ज़रिए हिप्नोटाइज करके किए जाते हैं या हो जाते हैं, वो अमूमी तौर पे कामयाब नहीं होते, बल्कि बहुत सी मुश्किलात के शिकार हो जाते हैं। वो ख़ानदान भी टूट जाते हैं जो नए बनते हैं, और जो पिछला ख़ानदान होता है, कुंबा होता है, वो भी ज़लीलो ख़ार हो जाता है। तो मेरे बयान के अंदर ये पैगाम था कि आप औरादो वज़ाइफ कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस बात को समझा नहीं है। इन्होंने अपने तजुर्बात को हमारे साथ शेयर किया है कि मैंने तो वजीफ़ा किया है, मेरे बेटे का भी और बेटी का रिश्ता भी हो गया है, तो आप कैसे दावा करते हैं? भाई, मैं दावा ये करता हूं कि अगर आपने औरादो वज़ाइफ किए जहां पे नहीं करने चाहिए थे, रिश्ता हो भी जाएगा तो अपने साथ वो मसाइल लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बात मैंने ये कही थी, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि औरादो वज़ाइफ रिश्तों के लिए आप नहीं कर सकते। अभी मैं वाज़े करूंगा, मजीद वजाहत करूंगा, ये बात तो मैंने कही नहीं है। सवाल ये था या मेरा मौक़िफ़ ये था या बात ये थी कि कहां करने हैं और कहां नहीं करने। उस बात की आपने तायीद भी की है कि लोग आज हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी वजीफ़ा, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, कोई भी वजीफ़ा नाजायज़ काम के लिए करोगे तो वो बैकफायर होकर रहेगा, उसका सेटबैक आकर रहेगा, आप रजत का शिकार होकर रहेंगे। फिर रजत होने के बाद क्या होता है, मेरा ख्याल है कि अगर आप बयान तवज्जो के साथ सुनते हैं और उन बयान में से एक बयान भी अगर आपने रजत पे सुना हुआ है तो आपको मालूम होगा कि ये 7 नस्लें खा जाती, यानी खानदानों के खानदान वीरान हो जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रह जाता, और जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपने डंग पूरे करता है। फिर मैंने ये फिक्र भी बोला था कि वो खारिश वाले कुत्ते से भी बदतर हो जाता है, मौत मांगता है, मौत नहीं आती। अल्लाह ना करे एक वजीफा या तवीज़ उल्टा पड़ गया, बैकफायर हो गया। तो ये बातें मैंने सारी उस बयान में कही थी। इन्होंने उस बयान को या मेरी बातों को या मेरे मौक़िफ़ को उल्ट लिया है। तो बहरकैफ मैं सवाल का जवाब देता हूं, मैं अपनी वजाहत करता हूं, अपना मौक़िफ़ देता हूं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इश्काल भी दूर हो जाएंगे। और वो तमाम हज़रात जो औरादो वज़ाइफ जायज़ या नाजायज़ मकासद के लिए कर रहे हैं, यानी हर काम के लिए वजीफ़ा, हर काम के लिए वजीफ़ा, वो दिल के कानों के साथ सुने। और वो माँ बाप जो औरादो वज़ाइफ या वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो औरादो वज़ाइफ या तवीज़ धागा अपने रिश्तों के लिए कर रहे हैं, एक तो है ना माँ बाप कर रहे हैं, आज जो नौजवान नस्ल है वो भी नीला पीला चिट्टा काला या औरादो वज़ाइफ अपनी पसंद की शादी के लिए कर रहे हैं। तो आप सब ने मेरी गुजारिशात को या इल्तजाओं को या मेरे अल्फाज को तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि जहां जहां कमी है वहां इस्लाह कर लो, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। औरादो वज़ाइफ हों तिजारत के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों पसंद की शादी के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों महज बच्चों के रिश्तों के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों रोज़गार के लिए, यानी बच्चों की मुलाजमत, नौकरी या कारोबार के लिए, किसी भी मकसद के लिए हों, जब भी कोई वजीफ़ा नाजायज़ मकसद के लिए करोगे, मैं काले इल्म की बात नहीं कर रहा, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हमारा मौजू नहीं होता। हाँ, बामर मजबूरी कहीं मुझे वजाहत करनी पड़े तो फिर मैं उसको जो है वो मौजू का हिस्सा बनाता हूँ, वगरना जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ औरादो वज़ाइफ, तो इसका मतलब है कि कुरान और हदीस से
नूरानी आमाल, नारी की बात नहीं हो रही। तो जब भी आप औरादो वज़ाइफ करोगे, यानी कुरानी औरादो वज़ाइफ करोगे नजायज मकसद के लिए, वो 100% 99.9 नहीं कह रहा, 100% सेटबैक होकर रहेगा। यह मुमकिन है कि आप कोई भी विर्द वजीफा कुरान से नजायज मकसद के लिए करें, ठीक है, आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन बाद में वो कामयाबी आपके गाटे फिट हो जाएगी। अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तब भी वो वजीफा आपके गाटे फिट हो जाएगा, और अगर कामयाबी मिल गई तो तब भी वो वजीफा आपके गाटे फिट हो जाएगा, और जो कामयाबी मिली है वो भी आपके गाटे फिट हो जाएगी। यानी दोहरा नुकसान होगा जब आप नाजायज मकासद के लिए कुरान को बतौर वजीफा इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो औरादो वज़ाइफ है, क्योंकि हमने अपना जो स्कोप है या मौजू है उसको महदूद रखना है, रिश्तों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपने बात को बिलअमूम समझना है कि किसी भी मकसद के लिए नाजायज़ करोगे तो ये होगा, जायज़ करोगे तो ये होगा। लेकिन मैं जो है वो लिमिटेड रहूँगा ताकि महदूद रहने से जिन्होंने सवाल किया उनको भी जवाब मिल जाए, और ख़ास तौर पर माओं की इस्लाह हो जाए, माँ बाप की इस्लाह हो जाए, जो दिन रात औलाद के लिए, रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए वजीफे किए जा रहे हैं, या नौजवान बच्चे बच्चियां जो आजकल तवीज़ धागा या औरादो वज़ाइफ के जरिए अपनी पसंद की शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मकसूद और मतलूब है उनकी इस्लाह हो जाए, और मिसिस काशिफ गुम्मन साहबा जो गुजरांवाला से हैं उनको जवाब भी मिल जाए ताकि उनके इश्काल भी ख़त्म हो जाए। आपने अपने ताईं समझना है, जो आप पढ़ रहे हैं और जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं आपने उसको जहन में रखना है। कहीं मेरी कड़ियां भी वहीं जाकर तो नहीं जुड़ रही, कहीं मैं भी टूंगा तो नहीं जाऊंगा, आपने अपने अंदर जानते रहना। औरादो वज़ाइफ किसी भी मकसद के लिए हो, जिस तरह रिश्तों की बात हो रही है, जब रिश्तों के लिए औरादो वज़ाइफ किए जाते हैं तो इनके पीछे दो मुहर्रकात होते हैं। कितने मुहर्रकात? दो इरादे होते हैं, दो नीयतें होती हैं। जो लफ्ज़ आपको आसानी से समझ आता है उसको पकड़ लो। बसा औकात औरादो वज़ाइफ रिश्तों के लिए तब किए जाते हैं कि रिश्ता आया, यानी आपने बेटी का रिश्ता करना है, रिश्ता आया, बात चली, बात खत्म हो गई। आपके साथ एक बार ये हुआ, आप खामोश हो गए, फिर बात चली, यानी कहीं से रिश्ता आया, बात चली, बात आखिर तक पहुंच गई तो रिश्ता खत्म हो गया। या ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आप रिश्ता बेटी का या बेटे का करना चाह रहे हैं, कोई आपको पूछता ही नहीं है, यह सूरत हाल भी हो सकती है। तो जब सूरत हाल ऐसी हो कि आप रिश्ता करना चाहते हैं, कोई रिश्ता लेना ही नहीं चाहता, या सूरत हाल ऐसी हो कि रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, कहीं ना कहीं जाकर बात खत्म हो जाती है, रुकावट आ जाती है, अब आपको इलाज की जरूरत है, आपको औरादो वज़ाइफ करने की ज़रूरत है, मगर शर्त यह है कि पीछे कोई उस्ताद का हाथ हो, मुर्शद का हाथ हो, आमिल का हाथ हो, रहबर या रहनुमा हो, जो आपको बताए कि आपका मसला क्या है और इस मसले के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लवाज़मात क्या होंगे, उसकी शराइत क्या होंगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, और कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और जब मकसद में कामयाबी मिल जाए तो फिर इसको वाइंड अप कैसे करना है। एक तो है ये कैटेगरी, ये बिल्कुल हक पे है, जायज़ है, इस मकसद के लिए औरादो वज़ाइफ करना ऐन शरीयत का हुक्म है। नहीं समझ आई? ऐन शरीयत का हुक्म है। क्यों? अब आप बीमार हो चुके, आपको ब्लॉकेज हो चुकी है, आपकी चारों पोल्स ब्लॉक हो चुकी हैं, आप बंदिश का शिकार हो चुके हैं, तो अपना इलाज करवाना बदनी। तवज्जो रखिएगा, शरीयत का मसला बयान कर रहा हूं, फिर हम अमलियात की तरफ चले जाएंगे। तो शरीयत का मसला जरा नाजुक मामला होता है। अगर आप बीमार हो गए हैं बदनी या रूहानी, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, दोनों करना और दोनों करवाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह शरीयत का मसला अपने दिल में उतार ले। जो बदबख्त आज ये कहते हैं जी हम नहीं मानते, ये उनको पैगाम दे रहा हूं,
उनको समझा रहा हूं कि बोलते हुए कुछ तोल लिया करो, कुछ सोचा करो कि हम क्या बोल रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करना और मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, ये दोनों सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट किया भी और करवाया भी। समझ आ गई? यानी लोगों का भी किया और अपना भी इलाज किया, जो उस वक्त का तरीकाकार था। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों का रूहानी इलाज किया भी, और जब आप खुद जादू का शिकार हुए तो सूरह फलक नास से अपना रूहानी इलाज खुद भी किया। यानी लोगों का भी किया और अपना भी किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मुआलिज किसी का इलाज कर रहा है वो भी सुन्नत पे चल रहा है, तो जो मरीज हमारी तरह का जाके इलाज करवा रहा है वो भी सुन्नत समझ के इलाज करवाए तो सुन्नत का सवाब भी होगा। इलाज तो करवाना ही करवाना है, लेकिन सुन्नत समझ के करवाएगा तो शिफा भी होगी और सवाब भी होगा। इसी तरह अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है तो वो सुन्नत समझ के ये शोबा जो है वो सिलेक्ट करता है या इधर आता है, तो वो सुन्नत समझ के मरीजों का इलाज करेगा, तो जो उसकी खिदमात पे मुआवजा मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। इसी तरह आप बीमार हो गए तो आपने इलाज तो करवाना ही, मरना तो नहीं है, इलाज तो करवाना है। तो जब आप सुन्नत समझ के इलाज करवाओगे तो सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह फिर शिफा भी मिलेगी। यहां तक बात समझ आ गई? इलाज करवाना चाहे रूहानी हो चाहे बदनी हो, यह क्या है? सुन्नत है। और जान बचाना वाजिब है। अब बात समझ आई? जब आप मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गए, आपकी जान को खतरा है, तो शरीयत का हुक्म है कि जान बचाओ। अब जान बचाना वाजिब है और इलाज करवाना सुन्नत है। समझ आ रही? इसी तरह आप जादू का शिकार हो गए, आपकी बेटियों के सर में चांदी आ रही है, बच्चे हैं उनका कारोबार नहीं है, घर तबाह हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, हर दूसरे रोज घर में खून के छींटे पड़ते हैं, कबूतर के पंख जो है वो खून आलूदा आपके घर में आते हैं, आपके घर में पत्थर गिरते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में रिज़्क़ की बेबरकत है। पहले आप साब हैसियत थे, हर आने वाले दिन में आप नीचे 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 आते जा रहे हैं। घर में बदतफाकी है, लड़ाई झगड़ा है, घर में बीमारियों ने डेरे डाले हैं, हर काम में रुकावट है, हर काम में रुकावट है, जिल्लत 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 है। तो ये क्या है? ये बंदिश है। आपको रूहानी तौर पे बीमार कर दिया गया है या आप रूहानी तौर पे बीमार हो गए। अब इलाज करना या करवाना क्या है? सुन्नत है। और अपनी जान बचाना क्या है? वाजिब है। तो ये मैंने शरीयत का मसला भी बयान कर दिया कि बसा औकात लोग इतना बोल्ड होकर बोलते हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुंह से कुफर जो है वो निकल रहा है। तो अब बोलो, अगर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, आपने अपने अंदर झांकते रहना है। मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा। आपने कारोबार है तो कारोबार का सोचें, इमिग्रेशन है तो इमिग्रेशन का सोचें, बीमारी है तो बीमारी का सोचें। मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा ताकि जो मौजू है वो महदूद रहे, इनको जो इश्काल है वो खत्म हो जाए। अब आपकी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा, जरा यहां हाथ रख के कहें उनको घर बैठे रहने दें, उनको घर बिठाए रखेंगे। कौन सा मां बाप है कि जो ये कहेगा कि होता तो हो, नहीं तो ना सही? कोई है ऐसा? हर माँ बाप ये चाहेगा कि खैर से अपने वक्त पे अपने घर पहुंचे, खैर आफियत के साथ, इज्जत के साथ। अब माँ बाप अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चे अपने ताई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो कोई पूछता नहीं है, और अगर पूछता है तो फाइनल नहीं होता। कहीं बात शुरू में ख़त्म हो जाती है, कहीं दरमियान में ख़त्म हो जाती है, कहीं बहुत आगे जाके बात ख़त्म हो जाती है। बाज़ घरों में ऐसी सूरत हाल भी होती है कि बात डन हो गई, मंगनी हो गई, बाद में लड़ाइयाँ पड़ गई, मंगनी टूट गई, एक टूटी, दो टूटी, तीन टूटी। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि वो निकाह कर देते हैं, रुखसी से पहले ही जो है वो ढोलकी बजना शुरू हो जाती, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, तलाक और खुला तक बात चल जाती। जब ये वाले तमाम मामलात आपके साथ रिश्तों के हवाले से चल रहे हैं, अब आपके लिए इलाज करवाना वाजिब है। यहां सब्र नहीं करना। तुम बहुत बड़े साबिर बनने की कोशिश शाफी के सामने नहीं करो। जिस दर से ये सारी खैरात मिल रही है, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि सब्र करो? क्योंकि मैंने सब्र किया, तुम भी सब्र करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 महीने सब्र किया है। कितने महीने?
6 क्यों किया है कि जादू का इलाज अभी नाज़िल नहीं हुआ था, अल्लाह की तरफ से कोई अमर नहीं आया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 महीने मुसलसल तकलीफ में रहे, खामोश रहे, तकलीफ में रहे, खामोश रहे। आपकी बशरियत को मुतासर किया जादू ने, आपकी बशरियत को मुतासर किया, नबूवत और नौरानियत को मुतासर नहीं किया। यहां यह मसला भी अकीदे का जहन में रखना है। आपकी बशरियत को मुतासर किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ में रहे 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अल्लाह ने सारे राज खोल दिए। वो एक लंबी रवायत है, वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 11 आयात सूरह फलक और सूरह नास की लेकर नाज़िल हुए। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ? तो इसलिए ज़्यादा फन्ने खां बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपनी वलायत दिखाने की या अपने नेक पाक होने की या तहज्जुद गुजार होने की या अपने साबर होने की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह टोंग के रख देगा। जितनी अपनी औकात है उतना बोला करो, उतना बोला करो। ये ना हो कि ये अल्फाज ही पकड़ का जरिया बन जाए। हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, डरते रहो, उसका फजल मांगो, उसका करम मांगो, उसका करम मांगो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलाम के पास गए तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए। तो उस गुलाम ने बारगाह रसालत में